वन्दे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं च सुन्दरं सर्वं खलु इदं ब्रह्मा सोऽहं सोऽहं न संशयः। वन्दे देव्योमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सौवर्णासनसंस्थितां तृणयनां पीतां सुकोल्लासनीं हेमां भानुरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चन्तभस्योगितां हस्तैर्मुद्गर्भाश्रिवज्ररत्नां सम्यक् भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्थामणिं चिन्तये अतुलितबलिधामं भयंशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अधिष्ठात्री जगज्जननी भगवती विजयालक्ष्मी मां पीताम्बरा महारानी जगदाधिपति जगन्नियंता परमेश्वर श्री सिद्धेश्वर भगवान अनंत बलवंत वीर हनुमंतलाल जी महाराज सभी स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता विष्णु महापुराण यहाँ उपस्थित सभी मनीषीगण विद्युतगण महात्मा आचार्यगण माताएं बहन एवं सभी श्रोता आज हम भगवान हरि की लीलाओं का वर्णन सुनने के लिए गुरु आज्ञा से सभी उपस्थित हैं। उनकी अलौकिक लीलाओं को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उनकी मूल कथाओं को सुनने को हमें मिल रही हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। भगवान की वेदव्यास जी की लिखी हुई प्रत्येक कथा का श्रवण करने का हमें आज यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे पूर्वज हैं, माता पिता हैं, उनके आशीर्वाद से ही ऐसा होना संभव है। हम लोग
सीधे ही कथा में आज प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने सावर्ण आदि मनमंत्रों की कथा का श्रवण किया था, कथा को श्रवण किया। मनुओं के संत भगवान मनु के संतान को उनकी उत्पत्ति का कारक और कारण जाना। ऋग्वेद आदि चारों वेदों को कैसे विभाजित किया गया, ये कथा कल हम सभी ने सुनी। वेद व्यास जी की जो शिष्य परंपरा है उसे हमने जाना। जैमिनी आदि ऋषि की कथा सुनी। यहाँ पाराशर जी आगे जो वर्णन करते हैं वह पुराणों का करते हैं। पुराण कौन कौन से हुए, कैसे उनका लेखन हुआ, किसने उनको लिखा। पाराशर जी लिखते हैं कि वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों का लेखन किया गया। 18 पुराण जो है वो कौन कौन से भगवान, आप हमें इसका ज्ञान दीजिए, ऐसा रोमहर्षण जी पूछते हैं। ब्राह्मण पद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेय च सप्तमं आग्नेयाष्टमं चैवो भविष्यं नवमं स्मृतं दशमं ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गैकां दशं श्रुतं वाराहं द्वादशं चैव स्कन्दं च तृतीयोदशं चतुर्दशं वामनं चैव कौर्मं पंचदशं तथा मात्स्यं च गरुडं चैव ब्रह्माण्डं च तथा परं महापुराणानि चेतानि अष्टादश महामुने। 18 जो पुराण हैं उनमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण, नारदीय पुराण, श्री मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां जो है वो लिंग पुराण, 12वां बाराह पुराण, फिर स्कंद पुराण, 14वां जो है वो वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, फिर मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, 18वां जो है वो ब्रह्मांड पुराण। ऐसे 18 पुराण वेद व्यास जी ने कहे। उसके बाद में 6 वेदांत, 4 वेद, मीमांसा, न्याय पुराण,
आदि धर्मशास्त्र की जो 14 विद्याएं हैं, उन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और अर्थशास्त्र को मिलाकर 18 विद्याएं हो जाती हैं। आगे बड़ा सार्थक प्रश्न पूछते हैं महाराज। रामहंसन जी कहते हैं, सूत जी पूछते हैं, कहते हैं भगवान गुरुदेव पाराशर जी। मैत्री जी कहते हैं, सोमिच्छाहम तच्छोत्रम यमस्य वशवर्तिनः नाभमग्नि नारायणो तत्कर्मं यथस्व में। कह रहे भगवान कोई ऐसा उपाय है क्या इन सारे पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में, क्या ऐसा कुछ लिखा गया है जिससे मनुष्य पर यम का जो यमदूत हैं उनका प्रभाव ना हो? तो कहते हैं ऐसा। यहां एक यम गीता नाम का एक अध्याय आता है विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 7वें अध्याय में। यम गीता का व्याख्यान पाराशर जी सुनाते हैं। पाराशर जी कहते हैं कि एक कारण है जिससे यम कि जो दूत हैं वह मनुष्यों के करीब करीब भी नहीं जा सकते हैं। कहते हैं कलिंग देश के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने ये ज्ञान दिया था। उसी ज्ञान के आधार पर हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। कलिंग देश के ब्राह्मण ने जो सुना, जो समझा, जो देखा, जो पढ़ा, वह उन्होंने हमें बताया था। एक बार की बात है कि यमदूतों ने कहा कि भगवान आपने आदेश दिया है कि मनुष्य को लाने का, तो उसमें सबको लाना है। सबको लाना है। जय वंशी वाले राधे राधे। आज ठंडे में तुम बाहर निकल जाएगा, टोपी जैसी लगाना और हवा नहीं लगेगी। तो यम अपने दूतों से कहते हैं, स्वापुरुषा गच्छिं पास हस्तम वदति यमः किधा कस्य कर्णमूले परिहरः मधुसूदन प्रबन्नामो पूर्वोहन्य मृणान वैष्णवानाम। ऐसा उन्होंने उनके कान में उत्तर दिया। यम ने अपने दूतों के कान में कहा, सबको स्पर्श करना है, केवल जिनके हृदय में
मधुसूदन विराजमान हो, जो विष्णु भक्त हो, उन्हें स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि उनको स्पर्श करने आप उनके लिए अस्पर्शी हैं, आप उनके स्पर्श योग्य नहीं हैं। तो कहते भगवान, यदि हम उनका स्पर्श नहीं करेंगे, हम उन्हें लेने नहीं जाएंगे, तो फिर कौन? तो कहते उन्हें लेने के लिए विष्णु भक्त हैं, हरि के जो गण हैं, हरि के जो पार्षद हैं, वो विष्णु भक्तों को लेने जाते हैं। आप केवल उन्हें लेने जाइए जो मृत्यु लोक में भगवान का सुमरण नहीं करते हैं। बाकी सारी पृथ्वी उनके द्वारा ही बनाई गई है। हमें जो कर्म दिया गया है वह हमारा कर्म है। जिसको जो कर्म दिया गया है उसे उसके अनुसार चलने का विधान भगवान विष्णु ने बनाया है। जैसे यदि तीव्र वायु चल रही हो तो धूल की कण आकाश में उड़ जाती है, लेकिन वायु बंद होने पर उन्हें कोई नीचे लाता है क्या? स्वतः नीचे आता है। ऐसे ही ये प्रकृति स्वरूप भगवान विष्णु है, ये चर अचर में स्थित हैं। इनकी जो प्रकृति है वह हमें इतना आदेश मिला है, और जितना आदेश मिला है हमें उतना ही करना चाहिए, ऐसा उनके कान में यमराज जी कहते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म से विचलित नहीं होता है, कष्ट आदि आने पर भी अपने धर्म में संलग्न रहता है, भगवान की हरि की भक्ति में सदैव लीन रहता है, ऐसे व्यक्ति को देखकर आपको दूर रहना है, ऐसे भक्त को देखकर आपको दूर रहना है। जो शुद्ध चित्त से भगवान मधुसूदन का भजन करता है, एक बार भी उनके दिन में गायन करता है, उस व्यक्ति से आपको दूर रहना है। ऐसा यम गीता में यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं। फिर आगे भगवान विष्णु की जो है बनाई हुई व्यवस्था, जैसे वर्ण आदि व्यवस्था का हम लोग सामान्य भाषा में चर्चा करते हैं। अगला अध्याय गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि का जो विधि है, उसका उल्लेख यहाँ पाराशर जी करते हैं कि हमें एक निश्चित आयु तक गुरु आज्ञा से अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बाद में गुरु आज्ञा से विवाह करना चाहिए। विवाह के बाद में सभी अपनी कार्यों को पूरा करते हुए संन्यास आदि, वानप्रस्थ आदि का संकल्प लेना चाहिए। एक बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पर मैत्रेय जी करते हैं। कहते भगवान, आपने ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रमी परिग्रामो व चतुर्दत्त पंचमीनो पद्यते परिभ्राष्ट चापे मैत्रेयो साधनः पापकृण्यः। कह रहे भगवान, आपने 4 वर्णों के बारे में, 4 आश्रमों के बारे में, 4 व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताया। लेकिन एक
नग्न व्यवस्था कही गई है, बड़ा ध्यान से सुनने योग्य है। सामान्य तौर पर समझ में नहीं आता है, मैं ऐसी अधिक चर्चाएं अधिक होती हैं। पर ये क्या है? लोग कहते हैं ये बड़ा नग्न है। ये कौन सी स्थिति है? तो बताते हैं जो ऋषि मुनियों को जो उनका धन खा जाए, उनका लेके पचा जाए, उस व्यक्ति को नग्न कहते हैं। नग्न एक सामान्य पर्यावाची यहां उन्होंने बताया है। ब्राह्मणास्तु ये वर्णा स्वधर्मस तन्मुखा यांति ते नग्न संज्ञातु हीन कर्म स्वविस्तता। ये सारी अवस्थाओं से जो अलग हो, अपने चारों अवस्थाओं को, अपने चारों वर्णों के अलावा जो अन्य धर्म में जाए, जो स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म में प्रवृत्त हो, उसे नग्न कहते हैं। यहां पारसर जी ने वस्त्र आदि से ढके हुए व्यक्ति या उससे हटे हुए व्यक्ति को नग्न नहीं कहा। उन्होंने नग्न कौन है? जो इन सभी व्यवस्थाओं में ना होकर अन्य व्यवस्थाओं में रहे, जो वैष्णव आदि जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनसे च्युत रहकर अलग धर्म में जाए। यदि हम कहें कि जो सनातन में ना होकर सनातनी होकर भी सनातन को ना माने, वह नग्न है। जो अपने धर्म में रहकर अपने धर्म की ही सदैव बुराई करे, वह नग्न है। उससे सदैव बच के रहना चाहिए। सदैव उस व्यक्ति से बच के रहना चाहिए जो हम में ही रहकर, हम जैसा ही दिखकर, हम जैसे ही नाम वाला है, पर है बड़ा राम विरोधी। आजकल तो प्राय ऐसे लोगों की बड़ी बहुयात संख्या थी, देखने में बड़े मिलते हैं, नाम भी हम जैसा ही है, हम जैसा ही नाम रखते हैं आपस में, पर जहां राम की बात आती है लाइन लगाकर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इन्हें विधर्मी कहा गया है। वो लोग जो अपने धर्म के विरोध में बोले, वो लोग जो अपने धर्म के विरोध में रहे, वो लोग जो हमारे धर्म के ही होकर हमारे धर्म के विरोध में रहे, वो विधर्मी। अपनी तरफ से इसमें ही सब लिखा हुआ है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। श्रूयते च पुराख्यातो राजा सतधर्म भवि पत्नी च शव्या तस्या भूतति धर्मणा परायणा। कहते हैं, सुना जाता है, भगवान एक काल में, किसी कालखंड में शतधनु नाम के कोई राजा हुए हैं। उनकी क्या कथा? राजा शतधनु। अब जो पीछे जिनका व्याख्यान हुआ है, जो धर्म विरोधी हैं, जो कुमार्गी हैं, जो कुमार्ग पर चलते हैं, यदि उनका संसर्ग यदि हो जाता है तो कितने दोष लगते हैं। एक काल की बात है, एक समय की बात है, एक राजा शतधनु थे।
बड़े विख्यात राजा थे, बड़े तपस्वी राजा थे, बड़े महान राजा थे। सदैव प्रजा की भलाई में रत, भगवान के परम भक्त, सदैव भगवान हरि के चरणों में रत रहते थे, ऐसे विद्वान राजा। उनकी पत्नी थी शैब्या, महारानी शैब्या। बड़ी पतिव्रता, महाराजा के हर उत्तम कार्य में, हर धर्म परायण कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महारानी शैब्या। तो एक समय की बात है कि राजा और रानी प्रातः स्नान कर रहे थे। स्नान करके वो जैसे ही बाहर आते हैं भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए, भगवान सूर्य की पूजा में जाने के लिए जैसे ही होते हैं कि उतने में सामने उनकी दृष्टि जाती है कि विधर्मी एक आचार्य सामने से आ रहे हैं। बड़े पाखंडी आचार्य थे, सदैव केवल पाखंड का सहारा लेकर ही धनोपार्जन करते थे। पाखंडियों से भी दूर रहना चाहिए। जो धर्म का पाखंड करते हैं, जो सदैव हमें बताते हैं कि नहीं ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान गुस्सा। हरि गुस्सा नहीं होते हैं सामान्य। बड़े पाखंडी राजा, बड़े पाखंडी आचार्य थे। चूंकि राजा का गौरव होता है, राजा का एक अपना धर्म है, सबसे मित्रवत बात करना, सबसे पूछना, उनका हालचाल लेना। उसी स्वभाववश उन्होंने उन आचार्य का भी अवभगत किया। तो जो कपटी आचार्य थे, बनावटी वेशधारी, बड़ी बड़ी जटाएं रखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा सुंदर कुंड लगाए हैं, बड़ी बड़ी सुंदर माला है, पर हैं सब बनावटी। उनका सत्कार किया, उन्हें यथो प्रणाम करके। चूंकि राजा जानते थे ये कौन है, ना जानते तो कथा और होती। चूंकि राजा को जानकारी थी कि ये है कौन, फिर भी उनका स्वभाव चूंकि ऐसा था, हाँ जी हाँ जी। कई बार हम जानते हैं कि ये गलत है, पर उसकी आभा में आकर हम जी साहब करते हैं, हमें आगे इसका भोगना पड़ता है। राजा उनका आवभगत कर रहे थे, रानी ने उनको विरोध किया कि महाराज यदि आप इनका आवभगत करेंगे, आप इनकी इतनी सेवा समाप्त करेंगे तो इसका संदेश स्वच्छ नहीं जाएगा। क्योंकि राजा अपने स्वभाव के वशीभूत थे। कालांतर ये सब बीत गया। कुछ समय बाद जब दोनों की मृत्यु हुई, उन्होंने उस शरीर को छोड़ा। शरीर को छोड़ने के बाद में राजा शतधनु ने अगला जन्म एक श्वान का लिया, एक कुत्ते का लिया महाराज। और रानी ने जन्म काशी नरेश के यहाँ पुत्री के रूप में रानी ने जन्म लिया। उसी कालखंड में उस एक श्वान के रूप में, कुकर के रूप में उन राजा ने जन्म लिया। चूंकि रानी सर्व लक्षण संपन्न थी,
जात स्मरा थी, जिन्हें पहले जन्म का स्मरण रहे, उन्हें सब याद था। परम विदुषी थी। रानी ने अपने योग माया से देखा कि राजा कहाँ है। मेरा जन्म तो यहाँ हुआ है, काशी नरेश के यहाँ, पर राजा कहाँ है। तो ध्यान देकर देखा तो तदस्मात् दिव्यादृष्टा दृष्टा स्वानम निजम पतिम, अपने पति को कुत्ते के रूप में देखा कि ये स्वान की उन्हें योनि मिली है। कहाँ है? विदिशाख्यम परम गत्वा, विदिशा नाम का एक राज्य है, वहां वो एक स्वान के रूप में जी रहे थे। तो गत्वा तदस्तरम दर्शनम ततम, उनको देखने के लिए वो चल पड़ी। जब वहां पहुंची तो स्वान को उन्होंने समझा कि यही वो है। उन्होंने ज्ञान दिया, रानी ने स्वान को, क्योंकि इतनी विद्वान थी, इतनी विदुषी थी तो सबकी भाषाएं उन्हें आती थी। ज्ञान दिया कि राजा आप कौन हैं, कहाँ से, किस योनि में थे, कहाँ से कहाँ, क्यों? केवल उस छोटी सी गलती के कारण आपने कुछ क्षण अधर्मी व्यक्ति को ये जानकर कि ये अधर्मी है, उस दोष के कारण आपको यहाँ स्वान का जन्म लेना पड़ा, कुत्ते का जन्म लेना पड़ा। तो राजा को ये सब ज्ञात हुआ, भान हुआ कि ये पुरानी कथा है। तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, अंत में अपना शरीर त्याग किया। फिर पुनः मत पतम तत्वा सारगलिम योनि मुक्ता, एक स्वान की योनि को भोग कर छोड़कर श्रृगाल की योनि में इन्होंने जन्म लिया। फिर वही सब रानी ने फिर ध्यान दिया उसी बच्ची के रूप में। फिर वह गई कोलाहल नामक पर्वत पर, श्रृगाल के रूप में राजा निवास कर रहे थे। फिर उस बच्ची स्वरूपा उस रानी ने समझाया कि आप कौन हैं और इस योनि को भोग रहे हैं, क्यों? उस गलती के कारण। फिर उन्होंने खाना पीना छोड़कर उस देह को त्यागा। भूयस्त गो जग्गे गत्वा तम निर्जने बने। एक बार पुनः उन्होंने जन्म लिया, तो जहां जिस योनि में उन्होंने जन्म लिया वह थी भेड़िया की योनि। भेड़िया की योनि में राजा ने फिर से जन्म लिया। फिर तीसरी बार फिर से वही बालिका के रूप में। अब कुछ प्रौढ़ हो गई है, अवस्था बढ़ गई है। तो रानी जाती है और समझाती है अपने किसी जन्म में उनके पति रहे उस भेड़िए को कि महाराज आप तो इस पृथ्वी के मालिक थे, आप इस पृथ्वी के राजा थे, आपने एक गलती की थी। फिर वही से पूरी कथा रानी सुनाती है। तो वह भेड़िया रूप में जो राजा थे उन्होंने अपना खाना पीना त्याग कर हरि की ध्यान करते हुए तीसरी योनि की त्याग की। फिर ऐसे गृध्र की योनि हुई, फिर आगे काक की योनि हुई, कौवा की योनि में जन्म लिया, फिर मयूर की योनि हुई, मोर के रूप में जन्म लिया। कितनी योनियां हुई?
पति परायणता के कारण, उस किसी जन्म में उसकी पत्नी रही, उस कन्या के कारण, उसके तप के कारण, उसके ज्ञान के कारण समझाते 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 एक दिन राजा ने मिथिला नगर में जन्म दिया और फिर उस कन्या के विवाह उस राजा से कराया। कितनी योनियां भोगनी पड़ी? क्यों? क्योंकि आपने कुछ क्षण एक पाखंडी व्यक्ति के साथ निकाला है, आपने कुछ क्षण एक पाखंडी आचार्य की पूजा की है, आपने कुछ क्षण एक धर्म विरोधी आचार्य की पूजा की है। यदि कुछ क्षण जब पाखंडी आचार्य के साथ रहकर इन राजा को इतनी योनियों को भोगना पड़ा, और न जाने कितनियों को भोगना पड़ता यदि उनकी पतिव्रता पत्नी ना होती तो। हम लोग तो जानते हुए भी, क्योंकि आप जिसके साथ में हैं वह अज्ञानी हो चल सकता है, पर भ्रष्ट ना हो। आप जिस आचार्य को मानते हो उसमें ज्ञान कम हो चल जाएगा, पर जिस आचार्य के आप संरक्षण में हैं वह धर्म विरोधी है, धर्म विरोधी गतिविधि में लिप्त है, तो निश्चित तौर पर आपको उनके शिष्यों को वह भोगना पड़ता है। आजकल तो न जाने कितने कितने घूम रहे हैं, धर्म की धाता भी याद नहीं है उन्हें, सत्य के साका भी ज्ञान नहीं उन्हें, भजन के नाम पर माला पकड़ने के पहले ही नींद आ जाती है, न जाने किस किस हरी पीली चटनी से लोगों का उद्धार करती है। ऐसे लोगों को सदैव निश्चित तौर पर भोगना पड़ता है। पहले बूढ़े पुराने लोग कहते थे कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। आप जिससे कुछ क्षण के लिए भी यदि आप शिक्षा लें तो आपका भी विवेक उसमें जाए कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमें समझा रहे हैं, वह सत्य तो है। कहीं कुमार ग्रामी तो नहीं है। वेद व्यास जी ने बड़े सावधानी पूर्वक उन आचार्यों को भी सचेत किया है, उन आचार्यों को आगाह किया है कि आप भी निश्चित तौर पर सचेत होकर अपनी गुरु परंपरा और भगवान विष्णु की जो परंपरा है उससे आगे बढ़ाइए। आगे यहाँ पर वह तीसरा अंश भी विराम होता है, उसके बाद में विष्णु महापुराण का जो चौथा अंश है उसका पहला अध्याय वैवस्वत मनु के वंश का विवरण यहाँ पर आता है कि उनके वंश का क्या व्याख्यान है। भगवान विष्णु परम है, उनके द्वारा ही उत्पत्ति ब्रह्मा जी की हुई है। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, दक्ष प्रजापति से अदिति, दक्ष प्रजापति अदिति हुई, अदिति से विवस्वान हुए,
विवस्वान से मनु जी का और मनु से इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, सरियाती, नृष्यन, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करूस, प्रसद नामक 10 पुत्र हुए। क्योंकि पूरी वंशावली ही है भगवान की, क्योंकि हम लोग प्रत्येक श्लोक का अर्थ या जानने के लिए बैठे तो सब ही सुनना पड़ेगा। और मनु के प्रसद नामक जो पुत्र हैं, उन्होंने अपने गुरु की गाय का वध हो गया था उससे। गुरु की गाय का वध हो जाने के कारण उन्हें शूद्रत्व प्राप्त हुआ। अब देखिए, उन्हीं के एक पुत्र शूद्रत्व प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के एक पुत्र आगे चल के आगे श्लोक में आएगा कि वो ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ और वो खुद क्षत्रिय परंपरा में है। फिर दृष्ट नामक जो पुत्र हुए हैं, उनसे नाभाग नाम के एक पुत्र हुए हैं, जिन्होंने वैश्य वर्ण का संचालन किया है। नाभाग जी से वैश्य वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है वह चलाई गई। तो उनसे बलबंधन नाम के जो पुत्र हुए हैं, आगे उन्हीं के वंश में क्रंधम, विवेक्षित नाम के जो पुत्र हुए हैं, पर उनके पुत्र हुए हैं मरुत। मरुत के नृष्यंत के दम के राजवर्धन। सरियाती की जो मनुपुत्र के सरियाती जी हुए हैं, उनकी सुकन्या नाम की कन्या हुई। उन कन्या के विवाह चवन ऋषि जी के साथ में हुए हैं। उनके पुत्र रेवत, रेवत जी जो है बड़े धर्मात्मा दिव्य पुरुष हुए। रेवत जी के 100 भाई और एक कन्या थी। महाराज ध्यान से सुनिए, रेवत जी के 100 पुत्र थे और एक उनकी कन्या थी। वो कन्या इतनी प्रिय थी उन्हें कि उसका विवाह किससे किया जाए, ये पूछने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास चले गए थे। पितामह, ये जो आपके नातन है, इसका विवाह किससे किया जाए? अब वो ऐसा योग्य वर हो जिससे हम संतुष्ट रहें, हम प्रसन्न रहें, ऐसा वर हो। चूंकि ब्रह्मा जी के पास गए, जब वहां ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी की जो सभा थी, वहां पर उस समय नृत्य और गायन आदि का एक दिव्य आनंद की अनुभूति का एक दृश्य चल रहा था। उस दौरान वहां हाहा और हूहू नाम के जो गंधर्व थे, वह दिव्य जो है अपना गायन होता था और खूब आनंद। तो रेवत जी वहां गए ब्रह्मा जी के पास, और पास में जाकर प्रणाम करके बैठ गए। जब रेवत जी वहां बैठे और वो गान, नृत्य और गायन जब समाप्त हुआ, इतने में
कई युग बीत गए। वो रेवत जी उस लीला को देखते देखते आनंदित होते होंगे और उन्हें इतने युग बीत जाने का भान ही नहीं हुआ। उन्हें समझ में नहीं आया कि कितने युग बीत गए। तो आप पूछते हैं कि भगवान पितामह कोई वर हो आपकी नजर में तो बताओ। पितामह ने तो तुम बताओ कौन कौन तो ये ऐसे ऐसे ये हैं, इनमें किसी को कह रहे तुम्हें याद ही नहीं है कि नीचे जहाँ तुम बात कर रहे हो वहाँ तो कई युग बीत गए, तुम्हारी भी कई युग पीढ़ियां चली गई और तुम जिन पुत्रों को छोड़े आए थे उनकी नाती पोता सहित कई 100 पीढ़ियां निकल चुकी हैं और तुम उस पुत्री को लेकर यहीं बैठे होगी। और रेवत जी बड़े विस्मयता के साथ मुझसे पूछती है कि भगवान ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पृथ्वी लोक की आयु और ब्रह्म लोक की आयु में अंतर है, जो पहले बताया गया था कथा में। क्योंकि जब ब्रह्म लोक गए तो वहाँ की आयु के अनुसार जी रहे थे, तो ब्रह्मा जी का नृत्य गायन या उस जो परिदृश्य है उसे बदलने में कुछ क्षण तो लगेंगे, तो कुछ क्षण वो लगे वहाँ के। यहाँ तो युग बदल गए इतने, पृथ्वी के तो युग कई युग परिवर्तित हो गए। क्योंकि उनके द्वारा वो पूछने गए थे तो ब्रह्मा जी ने उनके इंतजार करने पर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कहा कि चूंकि तुम यहाँ आए हो और मेरे साथ रहे हो तो जाओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस पुत्री का जो वर्ण होगा वह सामान्य तो नहीं होना चाहिए, वह ऐसा परम वैभवशाली हो, वह ऐसा परम ऐश्वर्यशाली हो, वह ऐसा परम पुरुष हो जो आपकी पुत्री की योग्य हो। कहते हैं कि जाओ पृथ्वी पर और ऐसा पुरुष हो गया है उसे अपनी पुत्री को विवाह करो। तो भगवान है कौन वो? तो कहते हैं उनकी जो नगरी थी उसका नाम कुश नगरी था। तो कुशस्थली यादव भूपा रम्य पुरी पुरा भवत अमरावती वो सा द्वारिका संप्रति तत्र चास्ते सा केशवांते बलदेव नामा। जहां तुम्हारी जो राजधानी थी उस नगरी, वहां अब तो नगरी का नाम भी बदल गया, वो क्षेत्र भी बदल गया। बहुत पुरानी बात है, अब तो एक नई नगरी बन गई है जिस नगरी का नाम है द्वारका। हाँ, वह नगरी है द्वारका और द्वारकाधीश वहां के राजा हैं। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। वहां चूंकि द्वारकाधीश भगवान वहां के राजा हैं, द्वारकाधीश के भाई के रूप में उन्हीं ने अंश अवतार लिया है, बलभद्र जी के रूप में, बलदेव जी के रूप में, दौ भैया के रूप में। बलराम जी उनका नाम है। उन्हें अपनी पुत्री को जाकर विवाह। तो राजा बड़े हर्ष के साथ वहां से आते हैं। अच्छा, वहां से आते हैं तो एक समस्या से बचने के लिए गए थे, एक दूसरी समस्या आ जाती है साथ में। तो लौट के आगे देखते हैं कि यहाँ इस धरातल पर बड़े छोटे छोटे से मानव, छोटे मानव देखने में बड़े छोटे से, चूंकि वो सतयुगी थे तो उनके सामने कांति भी कुरूप सी। बलराम जी और भगवान कृष्ण तो स्वयं साक्षात थे, पर जो आदि अन्य प्रजा थी उसका वर्णन यहाँ लिख रहे हैं। बड़ी दिव्य कन्या, बड़ी सुंदर कन्या थी। बलराम जी की हाइट उनकी कन्या की हाइट। अब अंतर इतना
कि बलराम जी नीचे से ऐसे देखें तो कहाँ तक है दिख ही नहीं रही। ने बड़ा निवेदन किया कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया भगवान आपसे विवाह करने के लिए। अच्छा ब्रह्मा जी ने बोला तो फिर जरूर होगा। फिर कैसे होगा? तो कहते हैं फिर उन्होंने अपना हल उठाया, हल से उस कन्या की हाइट कम की, अपने योग मार्ग के द्वारा उस कन्या की हाइट को कम किया। फिर उन्होंने उनसे विवाह किया। विवाह के बाद में बलराम जी की जो कथा थी वो यहाँ विराम होती है और वो चले जाते हैं अपना पर्वत पर भजन आदि करने के लिए। आगे का वर्णन इक्ष्वाकु वंश के जो चरित्र है उनके बारे में। उसी दौरान जब वहां से वो लौट के आए, जब रेवत जी लौट के नहीं आए तो उनके जो पुत्र आदि थी उनकी परंपरा के बारे में बीच में उनके पुत्र हुए हैं नाभाग जी। नाभाग जी के पुत्र हुए हैं अमरीश जी, अमरीश जी के पुत्र हुए ब्रूक जी। उनके पुत्र हुए शुक्ला, उनके पुत्र हुए रथिकर। रथितर जी के बारे में कहा जाता है कि एते छत्र प्रसूता वै पुंगवासी रंगरास्मतः रथितराणाम प्रवा छत्रपेतो द्विजोत्तमा। वह एक ऐसे क्षत्रिय हुए हैं जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं। बाद में उनके वंशज अंगराज छत्रपेत ब्राह्मण कहलाए। फिर उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु जी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में विकुक्षु, निमि और दंड। इनकी कथाएं आगे विस्तार से आएंगी। बाकी जो पुत्र थे वो दक्षिणपथी शासक हुए हैं। उनके ही वंश में फिर निषेनजित जी हुए। उनके पुत्र हुए हैं युवनाश्व। अब युवनाश्व जी जो थे, यहां तक परंपरा तो पूरी चली है। अब युवनाश्व जी की आगे परंपरा वंश की वृद्धि नहीं हुई। वो बड़े परेशान रहते थे कि क्या कहेंगे मेरे पूर्वज, कोई संतान ही नहीं। तमाम ऋषि मुनियों के पास जाते थे, भगवान कृपा कर दो कोई पुत्र हो जाए, कोई ऐसा आशीर्वाद दो जिससे संतान हो। तो ऋषि मुनियों ने एक दिव्य यज्ञ किया पुत्रश्रेष्ठी पुत्र के हेतु कि आपको एक पुत्र होगा। वह यज्ञ जब चल रहा था तो युवनाश जी उसी जो यज्ञशाला है वहीं पास में पर्णकुटी बनाकर रहते थे। रात्रि का समय पड़ा, उन्हें प्यास लगी युवनाश जी को। प्यास लगी तो प्यास से वो छटपटाने लगे। देखा कि ऋषिगण पूरे दिन भर के लगे हुए हैं, दिन भर के वो यज्ञ आदि अपने अनुष्ठान में लगे हैं। अर्धरात्रि का समय है, जगाया जाएगा तो अच्छा नहीं है, खुद ही जाके जल पी लेते हैं।
तो जाते हैं कि यज्ञशाला के पास ही एक घट रखा है, उस घट को जाके वो जल पी जाते हैं। अच्छा, वह घट जो था वह उसी पूरे यज्ञ की पूजा का सारभूत था, जिसे कल सुबह ही उनकी पत्नी को उसे देना था। वह किसके योग्य था? उनकी पत्नी के योग्य। पी कौन गए? युवनाश जी पी गए। अच्छा, जब पी गए तो ऐसा दिव्य कलश का जल था कि गर्भ ही आना है उससे। पत्नी तो नहीं, खुद हुआ है गर्भस्थ। उनके गर्भ में एक जीव आया। चूंकि निकलने के लिए जगह नहीं तो उनको फाड़ा दिया पेट में और उससे पुत्र को निकाला। उस पुत्र के लिए कुछ पीने के कोई योग्य नहीं थी, कोई चीज थी नहीं। वहां इंद्र भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं ये पुत्र किसका है, किसकी वजह से जिंदा रहेगा। क्योंकि माता दूध पिलाने की योग्य नहीं है, कौन इसका पेट भरेगा। तो भगवान इंद्र स्वयं प्रकट होते हैं, कहते हैं मां धाता, मेरी संतान मेरा है, मैं इसको मानधाता नाम पड़ा मानधाता जी। मानधाता जी की कथा सर्वविदित है। यहां से दिव्य कथाएं प्रारंभ होती हैं। मानधाता जी की पत्नी बिंदुमती जी, उनसे 3 संतान उत्पन्न हुई। पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। भगवान मुचकुंद जी की कथा तो सर्वविदित है। संयोग से हमारे क्षेत्र में भगवान मुचकुंद, महर्षि मुचकुंद जी ने निवास ललितपुर में ही युगों तक रहे हैं। मुचकुंद गुफा भी है वहाँ पास में। बाद में गढ़छोड़ आदि भगवान का जो स्वरूप आता है उसमें वो कथाएं आई। और उनकी 50 कन्याएं, 3 पुत्र और 50 कन्याएं। 50 कन्याएं थी उनकी। सौभरी नाम के ऋषि हुए हैं। सौभरी जी बड़े उद्घट ऋषि, बड़े विद्वान ऋषि, बड़े दिव्य ऋषि हुए हैं, जिनके होने मात्र से भगवान स्वयं आते थे। ऐसे ऋषि एक दिन तपस्या के दौरान ये ज्ञात हुआ कि हमें विवाह करना है। इतने विद्वान पुरुष थे, पर हरि की लीला, हरि की माया कोई समझ नहीं सकता है। उनकी इच्छा हुई कि हम भी अपना विवाह करें, आगे संतान करें। शरीर वृद्ध हो गया था। बूढ़े शरीर में उन्हें याद आया कि हमें विवाह करना। और यहां वहां तो गए नहीं, सीधे गए जो इस पूरी पृथ्वी का राजा था। मानधाता जी के बारे में कहा जाता है कि जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है वो पूरा क्षेत्र उनका था, उनकी शासन में आता था। जहां जहां सूर्य भगवान जा सकते हैं वो सारा क्षेत्र मानधाता का क्षेत्र कहलाता था। अब पूरे पृथ्वी के राजा मानधाता जी उनकी पुत्री को मांगने के लिए वृद्ध सा ऋषि पहुंचा। कहे कि हमें तुम्हारी पुत्री से विवाह करना, तो सोचो राजा पर क्या बीती होगी।
राजा के पास गए कि हमें विवाह करना है तुम्हारी पुत्री से। राजा पर बड़ा संकोच कि भाई ऋषि हैं, कहीं श्राप न दे दे। तो इस संकोच में पहले तो बहुत टाला उन्होंने, फिर कहा कि भगवान काय को इस स्त्री के लिए तमाम प्रकार से जब समझाया गया, जब ऋषि देखा कि गुस्सा हो जाएगा तो कहा अच्छा चलो ठीक है, सबसे नहीं कि एक पुत्री से विवाह कर। एक पुत्री से राजा ने ना चाहे तो भी विवाह किया। एक पुत्री से जब विवाह हुआ, बाकी बची हुई 49 पुत्रियां आपस में झगड़ने लगी कि देखो पहले इसका कर दिया, इसका मतलब पिताजी तुम्हें अधिक चाहते थे। इस प्रकार से परस्पर संवाद, परस्पर चर्चा हुई। तो बाद में ये हुआ कि नहीं, विवाह एक से हुआ, पर 50 आपकी पत्नी के रूप में भगवान आप स्वीकार करो, चूंकि यहाँ लड़ाई। 50 पुत्रियां उनके साथ चले गए। अब कालांतर कई समय बीत गया, चूंकि पिता का हृदय पिता का होता है। एक दिन लगा कि चलो जाके देख तो आए अपनी पुत्रियों को कि अच्छे से कुशल क्षेम से हैं भी कि नहीं। तो मानधाता जी ऋषि के आश्रम में सौभरी जी के यहाँ जाते हैं, तो पहुंचते हैं सौभरी के आश्रम। तो देखते हैं कि माहौल तो बड़ा सुंदर है। सब हमारी जो पुत्रियां हैं वो बड़ी प्रसन्न हैं, खूब अच्छे से हंस के देख के थोड़ा सा प्रसन्नता हुई। वहां उन ऋषि ने 50 अलग अलग भवन बना रखे थे, प्रत्येक पत्नी के लिए एक भवन, प्रत्येक पत्नी के लिए एक भवन। तो जब एक पुत्री के पास गए तो उन्होंने पूछा कि बेटा ठीक हो? तो हाँ आपका जी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। चूंकि जन्मभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि को सदैव याद करते हैं, माँ को सदैव याद करते हैं। उतनी प्रसन्नता तो नहीं हो सकती है किसी को भी जो माँ के पास और जन्मभूमि के पास होती है, पर अच्छा लगता है। ऋषि वाले अच्छे हैं तो अच्छे से रहते हैं। फिर दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए। एक पुत्री के पास गए तो उसने कहा कि बहुत अच्छे हैं भगवान, पिताजी अच्छे से रखते हैं ये हमें, पर एक दिक्कत है। तो क्या है? तो रखते तो हैं पर अधिक समय हमारे पास ही रहते हैं, बाकी बहनों के पास तो जाते ही नहीं। पिता को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो कैसी पुत्रियां हैं हमारी 49 जो बड़े प्रसन्नता के साथ में जब से कह रहे हैं नहीं समझ। पिता फिर से जाकर किसी पुत्री से पूछता है बेटा ठीक हो? हाँ अरे पापा बहुत अच्छी। एक ही दिक्कत है क्या कि मेरे पास ही रहते, किसी के पास जाते ही नहीं है। फिर तीसरे के पास गए, बेटी ठीक, हाँ अच्छे बस एक ही दिक्कत है, बहनों तो बड़ी दया आती है। क्या हुआ? जब देखो मेरे पास ही रहते, वहां जाते ही नहीं है। अब इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि किस स्तर के वो ऋषि थे। भगवान हरि के इतने बड़े उपासक कि स्वयं 50 जगह एक साथ उसी स्वरूप में नित्य वही रहना, परम भगवान के ऋषि थे। भगवान परम ऋषि थे, परम साधक थे। अब ऋषि की इस भक्ति को देखकर, ऋषि की इस तपश्चर्या को देखकर मानधाता जी बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने घर चले जाते हैं। यहाँ कुछ समय बाद जब ऋषिवर को ये ज्ञात होता है कि हम एक समय तो ऐसा था कि जब भगवान स्वयं सामने खड़े रहते थे, मैं स्वयं जल में जब खड़ा होता तो भगवान सामने से दर्शन देते थे। कहा इतना काल हो गया, प्रत्येक स्त्री को 3-3 पुत्र हो गए, 150 पुत्र भी हो गए थे।
पर भगवान का आना जाना मिलन छूट ही गया जब उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ कि जिंदगी यहीं से निकली जा रही है। क्योंकि परम ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है, प्रसन्नता सब जगह हो वो आवश्यक है, पर हरि भक्ति न छूटे ये भी हमें सावधानी पूर्वक ध्यान करना चाहिए। यहाँ सौभरी जी अपनी पत्नी को लेकर हिमालय चले जाते हैं, वहाँ दिव्य भजन करते हैं, अपने परिवार को छोड़ जाते हैं क्योंकि समय अधिक हो रहा है। आगे एक बड़ी विचित्र कथा है, दुर्लभ कथा है, सामान्य तौर पर हम सबके लिए एक आवश्यक भी है। शॉर्ट को सुना उन्हीं के वंशज अम्बरीश जी के जो पुत्र हुए हैं, उन्होंने जो है हरित गणादि जो उनकी संतानें हुई हैं, पूर्व काल की बात है, मोनेक नामक 6 करोड़ गंधर्व और नाग संप्रदाय के बीच में युद्ध हुआ, नाग गणों के बीच में। तो जितने गंधर्व थे वो नाग गणों की जो उनकी तपस्या थी, जो उनकी वस्तुएं थी आदि सबको हर कर पाताल लोक पर चले गए। नाग लोक के जितने उनके वंशज थे सब जाके भगवान हरि की स्वर्ग में गए कि भगवान बचाओ, हम तो समूल नाश करने के लिए बने हैं, आज सब कुछ लेकर गए क्योंकि सबको मार के ही चले गए। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि इनके वंश में कुरुपुत्स नाम के जो वंशज हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो पुरुपुत्स जी कौन है? पुरुपुत्स जी को नर्मदा जी ब्याहे हैं। नर्मदा जी और पुरुपुत्स दोनों रसातल में उन गंधर्वों को मारने के लिए जाते हैं। जब मारते हैं, मार के आ जाते हैं और उनका सारा वैभव नाग करुणनाथ लोग के सभी वासियों का जो वैभव वापस करते हैं तो उसमें वो एक आशीर्वाद देते हैं। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशः, नमोस्तुस्तु नर्मदे तुभ्यं, त्राहि मां विष सर्पतः। नागलोक के सभी गण एक आशीर्वाद देते हैं कि जाओ नर्मदा, तुमने जो पुरुपुत्स जी के साथ में हमारी रक्षा की है, आज से हम सभी आशीर्वाद देते हैं कि जो भी नर्मदा जी का नाम लेगा उसको जहर असर नहीं करेगी, विष असर नहीं करेगी।
आज से तुम्हें ये आशीर्वाद है, जो भी जहर होगा काटने पर, जो भी जहर का जो कष्ट होगा, वह नर्मदा का नाम लेने पर मिट्टी आदि लगाने से दूर हो जाए। ऐसा सारे नागगणों ने उन्हें वचन दिया। नर्मदा मैया की जय। कुरुकुत्स और नर्मदा जी से त्रिदस्यु नामक पुत्र हुए। त्रिदस्यु से अनरण्य और अनरण्य से, ये अनरण्य जी वही हैं जिन्हें दिग्विजय के समय रावण ने मार दिया। उन्हीं के प्रवंश में त्रियारुणी नामक राजा हुए हैं। उनके पुत्र थे सत्यव्रत, जिनको हम लोग त्रिशंकु के रूप में जानते हैं। इनकी बड़ा कथा जो है बड़ी अलौकिक है, आनंददायी है और बड़ी विस्तृत कथा है। क्योंकि अब हम समय की पाबंदियां हैं, आगे कथा अगर इनकी प्रारंभ होगी तो लंबी कथा होगी। आज हम इन कथा को यहीं विराम देते हैं। कल सभी अपने समय पर पधारिए और आगे की कथा कल होगी। श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम 4-5 बार राधे श्याम सीताराम। मोबाइल